जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर बिहार एसएससी 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उम्मीद है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से आप जरूर जो है लाभान्वित हो रहे होंगे, फायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। देखिए, इसको हम लोग जो है रेशियो से भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो 10% जो है घटाने से, है ना। तो 10% का मतलब होता है 1/10, और ये घटा रहे, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो हमारा संख्या क्या बचेगा? 9/10, यानी कि जो है हमारा संख्या घट करके 9 रहेगा और मूल संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। यही रेशियो में आएगा। घट करके संख्या हमारा 9 हो गया और मूल संख्या हमारा 10 हो गया। तो घटने के बाद संख्या क्या है? 30 रह जाती है। तो अनुपात में 9 है, लेकिन वास्तव में जो है हमारे पास संख्या क्या है? 30 है। इसलिए हमारा मूल संख्या यानी 10 का मान अगर चाहिए तो हमें क्या हो जाएगा? 30/9 गुने, अर्थात ये 3 है 30 और 3 × 9 अर्थात 100/3। और इसको अगर पूर्णांक में करेंगे तो 33 × 1/3 ये हमारा मूल संख्या है। ठीक है, 33 × 1/3 हमारा मूल संख्या हो गया। अब क्या कहता है कि उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, है ना। 33 × 1/3 हमारा मूल संख्या है और उसको बनाना क्या है? 40। तो यानी बढ़ाने का मतलब वृद्धि। तो इसका मतलब हो गया कि 40 माइनस 100/3 कर देते हैं, डायरेक्ट इसको ये लिख देते हैं हम लोग। तो 100/3 ये हम इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 40 में से इतना घटा देंगे मूल संख्या, तो ये हमको बढ़ाना पड़ेगा और वही जोड़ देंगे मूल संख्या में, तो हमारा जो है संख्या 40 बन जाएगा, है ना। तो इतना बढ़ा दिए, लेकिन कह रहा है कि संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। यहाँ चूंकि आपका जो है जितना भी रिजल्ट है ऑप्शन जो है परसेंटेज में है, तो इसलिए उसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। तो इसलिए परसेंटेज में मान खोजा जा रहा है तो गुना 100 से करेंगे। तो इतना का वृद्धि कितने में हो जाएगा? तो मूल संख्या हमारा क्या है? 100/3 में है ना। तो 40 या 20 से 120, 120 में से 100 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 120। चलिए लिख देते हैं एक बार, 120 माइनस 100 अब बटे 3, और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा? बटे में 100/3 और गुने यहाँ पे आपका 100। तो इस तरह से आप करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन तो क्या होगा? 20/3 और गुने 3/100 और गुने फिर 100। तो इस तरह से जो है आप देखिए, तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास? 20, यानी 20% मूल संख्या को आप बढ़ा देंगे तो जो है वो संख्या फिर 40 बन जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका आ जाएगा जो ए नंबर, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे, तो सिंप्लीफिकेशन आप जितना शॉर्ट में कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चूंकि चीजें हमको यहाँ समझाना होता है, इसलिए हम जो है पूरा डिटेल करके आपको बताते हैं। चलिए आगे चलिए। दो संख्याओं का औसत 6 है और उनके व्युत्क्रमों का औसत 3/16 है संख्या है। तो दो संख्या का औसत, सपोज एक संख्या हमारा मान के चलिए x और y, तो x प्लस वाई औसत बटे 2 बराबर 6 होगा। अगर संख्या का योग निकालना होगा तो क्या होगा? 2 गुने हम लोग 6 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा x प्लस वाई का मान 12 है। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, यानी जितना संख्या हो। तो कुल संख्याओं का योग तो x प्लस वाई बटे 2 करेंगे तो जो हमारा औसत 6 होगा, और इसलिए संख्या का योग निकालना हो तो 2 गुने 6 कर देंगे तो 12 हो गया। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, रिवर्स। तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है आपके पास? 3/16। ये हमारा क्या है? औसत। औसत लगाएंगे तो फिर हमारे पास ये बटे 2 करेंगे, तो इस 2 को यहाँ पे हम लोग गुना में लिख देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? व्युत्क्रम का योग निकल, व्युत्क्रमों का औसत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जाए यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो उसका हमारे पास योग निकल जाएगा। ठीक है, तो योग निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा? 2/16, 3/8। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते चले जाते हैं, देखिए क्या होता है। तो x/y और ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो बराबर 3/8, और चूंकि इसका मान हमारे पास क्या है? 12 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हम लोग 12 बिठा देते हैं बटे xy बराबर 3/8, अर्थात 3 चौक 12, यानी कि xy का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अब देखिए xy का मान 32 हो गया, x प्लस वाई का मान यहाँ से देखिए एक हमारा ये निकला, x प्लस वाई बराबर 12 और x y बराबर 32। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जो है मान को
ढूंढ सकते हैं। एक हमारा मानिए एक्स वाई बराबर 32 और एक्स प्लस वाई बराबर हमारा जो है 12। तो यहाँ से आप जो है सिंप्लीफाई करके जो है फिर जो है एक्स माइनस वाई का मान निकाल करके जो है एक्स और वाई का मान यानी संख्या पता कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उतना में जाएंगे नहीं। अब जो है हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन से आसानी से आप बनाएंगे। तो गुना करके 32 होना चाहिए। तो कोई संख्या देख लीजिए जो गुना करके 32 आ जाएगा, उसको फिर इसमें रख करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो गुना करके 32 तो 3 नवा 27 हो रहा है, ये नहीं होगा, 2 दे 20, ये नहीं होगा, 8 चौके 32, ये हमारा हो रहा है 8 चौके 32, यानी 8 और 4 लेंगे तो 32, और 8 और 4 यहाँ बैठा दिएगा। 8 और 4 अगर कर दे तो हमारा क्या है, ये 12 बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 8 और 4 गुना करके हमारा 32 बन जा रहा है। तो इसलिए अब हम लोग ऑप्शन से इसका रिजल्ट दे देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी फॉर चैलेंज फॉर यू। तो आधार त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये हमारा देखिए इसी टाइप का एक शंकु और आधार की त्रिज्या यानी कि ये त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना है, 7 मीटर, ये हमारा 7 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई 24 मीटर। तो ऊंचाई यानी कि ये हमारा जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का जो चीजें हुआ है ना, ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई हमारा दिया हुआ है क्या है, ये ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 24 मीटर, ये 24 मीटर हो। ठीक है, तो अब कहता है कि ऐसा अगर जो है शंक्वाकार जो है तंबू बनाने के लिए, तंबू जब बनाएंगे तो 2.5 मीटर चौड़ाई वाला जो कपड़ा हम इस पर लगाना चाहते हैं, तो इसका जो है आप जो है मीटर कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान कीजिए कि जब तंबू बनाएंगे तो हम क्या है, हमारा एक तिरछा हो, तो ये हम इसको हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसको एल से सूचित करते हैं। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई। तो कपड़ा है क्या, कपड़ा इस तरह से हम लोग डालेंगे ये चारों तरफ, है ना। तो इस तरह से कपड़ा डालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई के अनुसार जो है डाला जाएगा कपड़ा। तो इसके लिए क्या है, हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि जब भी है मेंसुरेशन में, जब तक आप जो है फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे तब तक हिसाब आप जो है बना नहीं पाएंगे। तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर। तो अब चूंकि यहाँ पे आपका एच क्या है, ये एच है और ये आर, आप ये दिया हुआ है, लेकिन आपका वक्र पृष्ठ निकालना होगा। चूंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले एल चाहिए। तो एल नहीं है, आर हमारे पास है, पाई का मान तो हम लोग बैठा देंगे, लेकिन एल नहीं है। तो एल के बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है √एच² प्लस आर स्क्वायर, ये होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 से 576, 7×7 = 49 का √, अर्थात ये 915, 7×4 = 11, 12 और 5×1 = 6, 625 हो गया। अर्थात इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी एल का मान हमारे पास 25 आ गया। तो पाई आर एल, तो यही क्या हो जाएगा, 22/7 अगुने आर का मान हमारे पास 7 अगुने 25, एल का मान हम यहाँ से बैठा दिए। तो ये हमारे पास जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा जो है शंकु का निकल जाएगा, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा इतना। लेकिन हमको चाहिए कि 2.5 मीटर चौड़े वाले कितने मीटर कपड़ा लगेगा। तो 2.5 मीटर कपड़े की चौड़ाई क्या है, 2.5 मीटर है। तो इस तरीके से हम जो है इतना हमारा क्षेत्रफल निकलेगा, और इसको 2.5 मीटर से भाग कर देंगे, तो यही हमारा जो है क्या है, टोटल कपड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो देखेंगे तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 22, और ये भाग में है तो यहाँ आकर के फिर जो है हमारा गुना में हो जाएगा 25, और गुने ये क्या हो जाएगा, जो है उलट जाएगा, तो 1/2.5। तो 0.5 है तो एक दशमलव हटा देंगे, तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, तो ये हमारा 25 से 25 खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 220 मीटर कपड़ा, यानी कि हमको चाहिए अगर 2.5 मीटर कपड़ा चौड़ा उपयोग करेंगे तो 220 मीटर इस शंकु को जो है घेरने के लिए, या कहिए कि इस तरह का तंबू बनाने के लिए हमको 220 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी ऑप्शन ए फॉर एचईबीओ। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33×3%, एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, तब चीजें आपको स्पष्ट में होगा, है ना।
यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.1/3%। यहाँ पे चूंकि आपको यहाँ रुकना है ना, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता हो तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। तो चीजें क्या है, देखिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझाने के ख्याल से यहाँ पे एक बार जो है हम इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो एक आदमी के दैनिक उत्पादन का, एक आदमी जो पहला आदमी, एक आदमी के दैनिक उत्पादन है ना का क्या है, 33.1/3% है ना, एक 33.1/3% बराबर क्या है, एक दूसरे आदमी के 50% के बराबर। यानी जो ये बराबर क्या है, एक दूसरा आदमी है, एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है ना। यही चीज कह रहा है, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.3% बराबर एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर। ये क्वेश्चन इस तरह से मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे तो इस तरह से वो लिखा हुआ। अब चलिए इसी पे जो है हम लोग चीजें लगाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.3%, तो पहले आदमी का दैनिक उत्पादन हम लोग मान लेते हैं एक्स, और 33.3% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते होंगे तो क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ठीक है। और अब चलिए एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है, बराबर में यहाँ पे साइन लगा देंगे। तो यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, यानी दूसरे आदमी का जो है उत्पादन क्या है हमारे पास, है ना, दूसरे आदमी का उत्पादन है वो 1500 पेज एक दिन में बनाता है, प्रतिदिन का उत्पादन उसका 1500 दूसरे आदमी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे आदमी का जो है उत्पादन दिया हुआ एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन, तो यानी 1500 पेज, तो 1500 पेज और 50% का अब जो है फ्रैक्शन वैल्यू समझते होंगे 1/2। ठीक है। अब इसके बाद आप चीजें कुछ नहीं है, 1 सेकंड का हिसाब है, 10 समझिए कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन उसको समझना पड़ेगा, तब जो है आपका सही रूप में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चीजें आपका निकल गया, क्या हो गया, तो यहाँ से 2 सती 14 और 2 पचे 10, इसलिए x बराबर ये आप कर दीजिए 3 पचे 15, 3 सती 21, 550। यानी पहले आदमी का जो दैनिक उत्पादन क्या था, जो है 550 पेज वो बना सकता था। तो चीजें एक लाइन का है, लेकिन जब ये अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझिएगा तो आपका हिसाब दूसरी दिशा में चला जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए। इस तरह से ऑप्शन जाएगा बी नंबर, बी फॉर बेस्ट और लक। ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो शायद एक दो पहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए में 10 परिभ्रमण अधिक करता है, तो x का मान फीट में है। चलिए देखिए एक क्या है, एक मान की वजह ये पीछे का पहिया, और ये हमारा क्या है, सामने का पहिया। और इस तरफ से कोई भी मान लीजिए बाहर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, पहले वाला पहिया का जो है परिधि क्या है, सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट, इसका परिधि क्या है, ये परिधि यही हो गया हमारा, ठीक है। तो ये परिधि हमारा क्या है, ये 6 फीट है और इसका कितना है 9 फीट, ठीक है। तो परिधि मतलब ये गोलाई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि छोटा पहिया जो है अधिक चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। घूमने के लिए जब एक चक्कर लगाएगा तो छोटा पहिया को अधिक चक्कर लगाना चाहिए। छोटा पहिया पहिया वो क्या छोटा है परिधि, इसलिए अधिक चक्कर लगाना पड़ेगा। और जो है तो कहता है एक दूरी x चलने के लिए, यानी x दूरी चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि मतलब ये हुआ, तो एक जैसे 9 फीट चलेगा तो कितना लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, है ना। ये एक चक्कर लगाएगा 9 फीट में, तो 1 फीट चलने में कितना, मतलब दूरी का मतलब 1 फीट, तो 1 फीट चलने में कितना 1/9 चक्कर लगाएगा। ये उसी तरह से पहला पहिया यानी कि सामने वाला पहिया क्या लगाएगा, तो सामने वाला पहिया जो है
एक चक्कर चलने में, एक चक्कर में जो है या एक फीट में मान के चलिए डायरेक्ट करोगे, एक फीट में जो है क्या 1/6 चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, एक फीट चलने में 6 चक्कर लगाएगा और ये एक फीट चलने में 1/9 चक्कर लगाएगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंट दिया हुआ है कितना 10, है ना। परिभ्रमण अधिक है, यानी पहिया पिछले पहिए में क्या सामने वाला पहिया पिछले पहिए में 10 परिभ्रमण अधिक है, यानी कि 10 परिभ्रमण, यानी ये सामने वाला क्या है 10 चक्कर ये अधिक लगाता है उसकी अपेक्षा। तो चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं 1/6 चक्कर और माइनस 1/9 चक्कर बराबर कितना 10 चक्कर के बराबर, ये डिफरेंट यही दिया हुआ। अच्छा अब हमको क्या है चलाना क्या है, तो x दूरी, x फीट दूरी हमको चलाना है ना, x फीट दूरी चलाना है तो गुना x से कर देंगे, इतना जो है हमारा फीट जो है निकल जाएगा, है ना। x से गुना कर दिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x गुने 54 बटे 6×9 और 9×6 = 54 10, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 गुना 3/54 बराबर 10, अर्थात 3 18 54, इसलिए x का मान जो आपके पास में क्या है 18,180 फीट, यानी कि जो है x दूरी जो है क्या है वो 180 फीट है, x का मान 180 फीट का, ऑप्शन बी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक पाइप एक टंकी को 30 मिनट में भरता है और पाइप बी 45 मिनट में जब टंकी भरी हो तो पाइप सी उसे 90 मिनट में खाली कर सकता है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी। ये पाइप एंड सिस्टम का हिसाब है और इसको हम लोग वही एफिशिएंसी वोल्टेज बराबर वर्क पे इसको भी बनाएं। तो सबसे पहले देखना है कि ए एक टंकी को 30 मिनट में भरता है, तो ये हमारा क्या है ये 30 मिनट में भरने वाला टंकी है, ये इनलेट पाइप है, ठीक है 30 मिनट में। और बी क्या है 45 मिनट में, ये अलग अलग भरेगा तो 45 मिनट में ये भरेगा। और जब टंकी भरी हो तो पाइप से उसे 90 मिनट में खाली करता है, ये क्या है ये हमारा आउटलेट पाइप है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों हमारा इनलेट है ना, इनलेट है और ये हमारा क्या है आउटलेट है, तो ये खाली करने वाला। अब इस तरह से ये कर रहा है, लेकिन कहता है कि यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दी जाए तो टंकी भरेगी, यानी अब कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, करना क्या है तीनों को एक साथ खोल दीजिए। तो ए बी और सी, तो क्या करेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को एक साथ खोल देंगे तो हमारा ये दोनों तो भरने का काम करेगा लेकिन ये क्या है खाली करने का काम करेगा। तो चलिए तो सबसे पहले करवाना काम क्या है, तो ये भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो है 90 45 3 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी 90 लीटर पानी भरवाना है या 90 भाग भरवाना है जो भी समझिए वो कर। तो 90 अगर भरवाना है या खाली करवाना है तो 90 को 90 से भाग करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी 1, ठीक है, और 45 से भाग करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी ये क्षमता 2 और 30 या 90 इसकी क्षमता 3, यानी ये इफिशिएंसी निकल गया है इसका, ये उसका टाइम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है वर्क है जो भी इसको काम करवा रहा है। अब ध्यान दीजिए तो ये क्या है ये आउटलेट है, तो ये क्या है खाली करेगा, यानी इसका साइन माइनस होगा और इसका साइन +2 होगा, ठीक है, और इसका साइन +3 होगा। ये इनलेट पाइप है, ये भरेगा और ये भी भरेगा, ये लेकिन खाली करेगा। तो अब रिजल्टेंट क्या होता है, तो तीनों तो 5 भाग भरेगा तो एक भाग खाली करेगा, यानी टंकी भरेगा। तो इस कंडीशन में चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, a + b + c तीनों अगर खोल देंगे तो तीनों खोलने के बाद तो a का एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 3 है और b का एफिशिएंसी क्या है 2 है और ये हमारा प्लस होगा लेकिन ये -1 है, इसलिए हमारा तीनों मिल करके जो पाइप क्या करेगा तो 5 और +- 1 यानी कि 4 लीटर या 4 भाग भरेगा। तो 4 तीनों खुलेगा तो 4 भाग भरेगा। तो हमको कराना कितना काम है 90 भाग, तो 90/4 अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 4 तो 45 90, यानी कि 22 मिनट हमारा जो है ये समय हो गया, यानी 22 मिनट में वो जो है हमारा टंकी अगर तीनों खुलेगा तो भर देगा, खाली करने वाला भी और भरने वाला भी, लेकिन 22.5 मिनट में टंकी भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन जाएगा ये 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यदि खुदरा व्यापारी ने उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक खुदरा व्यापारी को है ना, एक थोक क्या करता है खुदरा व्यापारी को 12 वस्तु है ना, और
9 वस्तु के मूल्य पर दे देता है। तो 12 वस्तु जो है क्या है, 9 वस्तु के मूल्य पर देता है ना, मूल्य पर देता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, 12 वस्तु, अगर एक वस्तु का हम सपोज मूल्य 1 रुपया रखते है ना, तो 12 वस्तु वो दे देता है कितना, 9 वस्तु के मूल्य पे, यानी कि 12 वस्तु जो है रिटेलर, ध्यान दीजिएगा, 12 वस्तु जो है रिटेलर क्या है 9 रुपये में खरीद लेता है, 9 रुपये में वो खरीद लेता है, यानी 9 रुपये में उसका सीपी है ना। रिटेलर क्या है, खुदरा व्यापारी जो है, खुदरा व्यापारी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, खुदरा व्यापारी जो है ये 12 वस्तु जो है 9 रुपये में खरीद लेता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। अब कहता है क्या, अब जो है 12 वस्तु 9 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ होता है। यानी कि 12 वस्तु तो 9 रुपये में ये खरीदा, लेकिन ये बेचने का काम क्या कर रहा है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस, बेचने का काम है जो है ये, यानी 12 वस्तु अंकित मूल्य क्या था, 12 वस्तु तो व्यापारी का वो 12 वस्तु था, लेकिन वो दे दिया 9 वस्तु के मूल्य में। तो 12 वस्तु का यानी अंकित मूल्य, यानी एक वस्तु का 1 रुपया, तो ये 12 रुपया उसको लेना, लेकिन वो 9 रुपया में नहीं बेच दिया। लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये 12 वस्तु को जो है थोक व्यापारी की जो अंकित मूल्य है, यानी कि 12 रुपया, इसी में वो बेचता है ना। 12 वस्तु को 12 रुपये में बेच देता है, जबकि वो खरीदा था कितना में, 9 रुपये में। तो इसलिए इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो रहा है, तो 12 माइनस 9 बटे कितने पे, 9 पे, और गुणे 100 है ना। तो अर्थात 3/9 गुणे 100, 3 दिया 9, अर्थात 100/3 यानी 33/1/3% का इसको लाभ होगा। ये ऑप्शन आपका जाएगा सी को चयनित करो। चीजें आप समझ गए होंगे। चूंकि है क्या, देखिए छोटा छोटा चीज है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं बनाएंगे तब तक जो हिसाब आपका क्लियर होगा नहीं। चीजें आप जो है समझ करके बनाएंगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है। चलिए ये भी अच्छा चीज है। अब हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं क्या, सबसे पहले क्रय मूल्य, उसके बाद मार्क प्राइस, तब जो है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग जो क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य खरीदेंगे, उसके बाद एमपी लगाएंगे, मार्क प्राइस लगाएंगे, है ना। पहले खरीदे उसके बाद मार्क प्राइस। तो खरीद मूल्य पे जो लाभ क्या ले रहा है 10%, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स मिलना है। तो ये हमारा 12% छूट, तो एमपी का जो छूट है यहाँ पे लगाइएगा। तो 12% का छूट, यानी कि 100 में 12 का छूट दिया, और बटे लाभ क्या लिया 10% का, तो 100 प्लस 10। यहाँ पे रिवर्स लगाते हैं। ये रिवर्स क्यों होता है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट में जानेंगे। ठीक है, तो 100 प्लस 10। अब जो है सीपी हो रहा है, यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो 1,26,000, सूची मूल्य हमारा 1,26,000 यहाँ पे बैठा दीजिए, है ना, बराबर 100 में से 12 जाएगा तो क्या बनेगा 88, अब बटे 110, यानी कि 11 दहा के 72 से 11 के 88, और काटना चाहते हैं 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, अब जो है इसको काट दीजिए, या तो फिर जो है ठीक है इसको भी काट दीजिए, या यहाँ पे इसको रहने देते तो आसानी से हमारा हो जाता है ना। ये 8 हो गया, तो 1 0 से 1 0 यहाँ हटा। ठीक है, तो अब सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 8 से इसको गुना कर देंगे, तो 2 0 के 2 0 68 48 के 8 बाहर गया अपने 4 बराबर 96 और 4 100, यानी हमारा जो है करेंगे 1,00,000 क्या है 800 रुपये था, यानी ऑप्शन सी को चैलेंज को चीजें आप समझ गए होंगे, आसानी से कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जब डिस्काउंट की बात आती है तो सबसे पहले ये दिमाग रखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी चीज खरीदेंगे, खरीदने के बाद उस पर मार्क प्राइस लगाएंगे, है ना, तब जो है उसको बिक्री करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे करें, सीपी बटे एमपी, क्रय मूल्य बटे मार्क प्राइस, है ना। तो यहाँ पे जो परसेंटेज छूट का, क्योंकि सीपी के सामने छूट का परसेंटेज यहाँ पे रखिएगा, और एमपी यानी मार्क प्राइस के सामने जो है विक्रय मूल्य का, जो विक्रय मूल्य हम लोग लाभ अर्जित करेंगे वो विक्रय मूल्य नीचे रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप चीजें करेंगे तो आसानी से, ये करते करते आप लोग को समझ में बातें आ जाएगी। इसलिए चलिए आगे चलते। गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर है। चलिए ये कुछ नहीं है, ये आपका जो है तो फॉर्मूला बेस है, मेसोरेशन का हिसाब है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr², और आयतन क्या होता है, ये दोनों का मान तो संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी 4/3πr3।
दोनों का त्रिज्या तो समान ही होगा, है ना। 4 पाई r पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो गोले की त्रिज्या आप मालूम कर लीजिए। तो ये 4 पाई से 4 पाई हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम जो है ये 1/3 को हम इधर ले आते हैं तो 3r स्क्वायर, है ना, बराबर r पर पावर 3, अर्थात इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3 बराबर क्या होगा r क्यूब बटे r स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि r 3 बार गुना और यहाँ r क्या है 2 बार गुना। तो ये 2 से 2 r खत्म हो जाएगा, r के बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, इसलिए r बराबर हमारा जो निकल के आए वो 3 आए। और 3 इकाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लीजिए, 3 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर होगा, 3 क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5%, यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 5% है, 5% प्रति वर्ष ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट कार्ड पर बड़ी राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट कार्ड में बड़ी राशि क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आपको 5% का 2 वर्षों का CI परसेंट पता हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो CI परसेंट अगर हम देखेंगे 5% का तो 2 वर्ष का क्या होगा 5 गुना 10.25%, है ना। अब ये खोज क्या रहा है, 50,000 रुपया जमा किया तो वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में बड़ी राशि, तो राशि का मतलब है कि टोटल राशि को खोज रहा है, यानी अमाउंट यहाँ पे खोजा जा रहा है। तो अमाउंट ये CI निकल गया, तो अमाउंट बराबर क्या होगा प्रिंसिपल प्लस CI, है ना। तो प्रिंसिपल हमारा क्या होता है 100%, 100 प्लस 10.25%, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 110.25%, है ना। क्योंकि हम ये चीजें आपको क्लियर करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा तो 50,000, है ना। 50,000 का 110.25%, परसेंट का मतलब नीचे 100 और ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 4 जीरो से हमारा 4 जीरो खत्म हो जाएगा और इसको गुना कर दिए तो हमारे पास गुना करने के बाद 25 25 25 125 और 11 25 55, यानी 55,125 रुपया की लाभ जो 2 वर्ष के बाद जो अंत में होगा 55,125 55,125 रुपये उसके क्रेडिट कार्ड में रहेगा 2 वर्ष के अंदर। यदि ऑप्शन जाएगा आपका एक और अचीव योर गोल। तो ये तो हमारा जो है जब आप CI परसेंट आपको याद होगा तब, अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको इसको आप रेशियो मेथड से ले जा सकते हैं। तो रेशियो मेथड क्या करता है, तो रेशियो मेथड करता है कि सबसे पहले जो भी रेट है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो 5% बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है 1/20 और 20 से हमारा धन क्या हो जाएगा 21, है ना, 21/20, अर्थात ये क्या हो गया, तो 20 से हमारा धन क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षों तक, है ना। तो 2 वर्षों तक यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा रेशियो क्या हो गया 20 × 400 21 21 441। तो ये हमारा 400 से धन 441 हो गया, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन। अब खोज रहा है क्या मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन की तुलना यहाँ मूलधन हमारा दिया हुआ ये P है प्रिंसिपल, तो 50,000 का तुलना हम लोग 400 से कर देंगे, 50,000 बटे 400 गुने 441, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 4 4 × 8 2 10 4 5 20। अब ये गुना कर दीजिएगा आप जो है, तो ये हमारा वही 55,125 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप बनाए हिसाब दोनों तरीके से बनेगा, लेकिन बशर्ते आपको करने आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपए अधिक का अंशदान किया। यदि कुल अंशदान 3,000 रुपए है तो सदस्यों की संख्या है। एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपए अधिक का अंशदान किया। यदि कुल अंशदान 3,000 रुपए है तो सदस्यों की संख्या क्या है। ये भी अच्छा हिसाब है। तो सदस्य की संख्या मान लिया x है, तो क्या करता है एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने, तो प्रत्येक ने क्या दिया संदस्यों के संख्या के 3 गुने से 10 रुपया अधिक, यानी 10 रुपया अधिक। हर सदस्य जो है सदस्यों की संख्या का 3 गुना, सदस्यों की संख्या x है, x का 3 गुना प्लस 10 रुपया अधिक, इतना हर कोई दान दिया। तो हर कोई, तो टोटल सदस्य हमारा कितना है x है, तो x से गुना और टोटल रुपया हमारे पास ये प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तव में जो है हमारे पास दिया हुआ है क्या 3,000, ठीक है। अब जो है इसको गुना कर दीजिए तो ये 3x² प्लस 10x बराबर
3000, ठीक है। लेकिन अब जो है ये द्विघात समीकरण पे आ गए, लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण पे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब देखिए यहाँ 20 57 400 चलती है 1200, है ना। 20 57 400 चलती है 1200, अब 20 दहेंगे 200, 1200 और 200 कितना हो जाएगा 1400, तो ये 3000 पूर्ण नहीं रहा, ठीक है। अब 50 ले लेंगे तो 50 पचे 2500, 25 दिया 7500, 7500 हो जाएगा, तो ये अधिक हो गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 10 तो हमारा होगा ही नहीं, 20 जब नहीं हो रहा था तो 10 नहीं होगा, तो उम्मीद है कि लास्ट में डी जो है 30 होना ही होना, तो क्या होगा 30 दिया 90, यानी कि ये 900 9 दिया 2700, तो 2700 और 30 दे 300, 27 दी 300, यानी कि 3000 मेरा हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा डी, ठीक है। चीजें आप समझ गए होंगे। तो क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे 20 का मान बैठाएंगे तो 20 57 400 चलती है 1200, अब 20 देंगे 200, यानी x का मान ढूंढा जा रहा है ना। यदि कुल अंशदान तो सदस्यों की संख्या, तो सदस्य हमारा क्या था x था, ठीक है। सदस्य हमारे पास क्या था x था, तो x का मान हम लोग ढूंढेंगे, तो यहाँ पे सदस्य है x सदस्य, तो हम जो है x का मान तो द्विघात पे हम ले जाकर के नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन पे हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है चीजें आप यहाँ पे 30 का मान बैठा दीजिएगा, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 दिया, सॉरी 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया 900, यानी 30 पर 2 जीरो, अब गुने 3 से करेंगे, है ना, प्लस ये 10 गुना 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2700 प्लस 30 है 300 बराबर 3, तो इस तरह से ये 3000 करीब हो गया, तो इसलिए x का मान हमारा क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6.5 गुने 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 गुने 3.5 बराबर है। देखिए जब भी ऐसा सिस्टमेटिक कोई भी सिंप्लीफिकेशन रहे तो ये समझ जाइए कि वो कोई ना कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान रखें, सीधी सीधी गुना भाग कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा, वो भी रिजल्ट हो सकता है कि सही आए या ना आए। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे हमेशा जो है अलजेब्रिक फॉर्मूला का दिमाग लगाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगर a मान लिया जाए, इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा b गुने b a गुने a, अर्थात a स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमारा क्या आएगा a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या है, और यहाँ पे साइन देखिए माइनस है, तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होना ही होना है। अगर आप 6.5 गुने 3.5 गुना करेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे तो 45.5 आपको मिल जाएगा, इसलिए वहां पे आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कीजिए, ये जब इस सिस्टम में आ जाएगा तो वो बीच का पद आना ही है, ठीक है। तो अब आगे इसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मान आपके पास 6 माइनस 5 आ गया, है ना, 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो सारे छोड़ने से 3.5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बच जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये हमारा 9 रिजल्ट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। जब x को 9, 15, 21 और 21 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात होती है। संख्याओं 3x-2 और 5x+4 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है और इसमें 2 क्वेश्चन सटा हुआ है। लास्ट में ये कह रहा है कि जब 3x-2 और 5x+4 के बीच का मध्य अनुपात है, तो सबसे पहले x का मान यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा और x के मान निकालने के बाद फिर उसका मध्य अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करा है, 9, 15, 21, 21 में प्रत्येक में x को जोड़ा जाता है। तो x को पहले जोड़ेंगे तो 9 में जो है x को जोड़ेंगे प्लस x और 15 प्लस x और 21 प्लस x और 31 प्लस x करेंगे। इस तरह से करेंगे तो ये क्या है, सभी समानुपात में हो जाना है। तो समानुपात का नियम आप लोग जानते हैं कि पहला का दूसरा से रेशियो प्लस फिर जो है यहाँ पे समानुपात का रेशियो चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे फिर अनुपात। तो इस तरह से चीजें ये होगा। समानुपात होने का मतलब ये पहला पद अनुपात दूसरा पद, समानुपात तीसरा पद अनुपात चौथा। तो इस तरह से हमारा समानुपात होगा। अब जो है इसको अगर आप सोल्व करेंगे, देखिए क्या करना है, 9 प्लस x बटे 15 प्लस x हो जाएगा और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, समानुपात बराबर 21 प्लस x और 21 प्लस x। अब इस तरह से करेंगे, अब सॉल्व तो क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 प्लस x गुने 9 प्लस x, ये x स्क्वायर प्लस x उसमें आ जाएगा और ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। और इस तरह से इसको जो है कैलकुलेशन करना या सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। ये आप x स्क्वायर में फिर द्विघात समीकरण में तोड़ना होगा, x का मान फिर एक निकालना होगा। इस तरह से चीजें करने में बहुत ज्यादा इस समय आपको खाएगा।
तो इस तरह से ये ऐसा हिसाब जब भी आए समानुपात बनाने के लिए जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इस विधि से आप नहीं चलेंगे। इस विधि से चलने के बाद जो है हम निकाल तो सकते हैं रिजल्ट, लेकिन बहुत समय खाएगा आपका, तो ये चीजें हमको करना नहीं है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये समझते हैं। देखिए 9 है, 15 है और 21 एंड 31 कितना है। अब इसको हम लोग को करना क्या है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। चीजें यही है लेकिन शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। तो क्या अपनाते हैं, तो सबसे पहले दूर से दूर का चीज देखेंगे, दूर से दूर को मिलाएंगे, है ना, और नजदीक को नजदीक से मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई लेंगे, है ना। तो 21 गुना 9 कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 की 27 यानी 279 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 गुना 21 कर देंगे तो 15 1 15, 15 गुना 30 1 21 और 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंट कर दीजिए, दोनों का अंतर ले लेंगे और बटे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों का दूर का पहले दूर से मिलन और नजदीक का पहले नजदीक से मिलन करना है, और दोनों का क्या है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 21 से गुना करेंगे तो 279 और 15 को 21 से गुना करेंगे तो 315, और दोनों का अंतर लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना जब किए तो इसको जोड़ करके भी एक बार मिलन करा दीजिए। तो 21 9 40 है ना, और 15 21 कितना होगा 36 और 20 36। ठीक है, ये हमारा 36 हो गया। इसका भी दोनों का जो है हम लोग का डिफरेंट ले लेना है, दोनों का अंतर जो है गुना करके भी अंतर और जोड़ करके भी अंतर ही लेना है। अब जो है इसका जो भी मान आएगा वही हमारा जो है वो x का मान यानी कि उस संख्या में जोड़ना या घटाने के बराबर वो समानुपाती हो जाएगा। तो 15 में से 9 गया, 15 से 9 गया 6, है ना, और बच गया यहाँ पे 30, इसमें से 27 जाएगा 3, 36 और 36 में से 40 जाएगा 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर साइन माइनस भी आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस को हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। माइनस प्लस आवे कुछ भी आवे साइन, लेकिन हमको सिर्फ अंतर लेना है, साइन को नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नमक 36 यानी ये हमारा क्या हो गया, x का मान जो निकल के आया 9 आया, यानी यही संख्या 9 जो है हमको इसमें जोड़ देंगे। अगर इस संख्या में 9 में 9 जोड़ देंगे, 15 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा सब क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का मान हमारे पास 9 हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी बना नहीं, क्वेश्चन इसलिए नहीं बना कि अब जो है लास्ट में पूछा जा रहा है कि इतना के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 3x - 2 और 5x + 4 का मान हमको चाहिए। तो 3x - 2 और 5x + 4 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x - 2 है ना, और क्या है 5x + 4 इसका मान निकाल करके इसका मध्य अनुपात हमको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं मध्य अनुपात निकालने के लिए दोनों संख्या का रूट अंडर कर देंगे। ठीक है, तो रूट अंडर कर देने के बाद हमारे पास ये होगा। तो x का मान हमारे पास कितना है, 9 9 की 27, 27 में से 2 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 25, 25 2 27, 25 26 27 और 5 9 45, 45 में से 4 जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, यानी 25 और 49 का रूट अंडर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 3, अर्थात हमारे पास आ गया क्या, इसका मध्य अनुपात जो निकला 15, यानी कि मध्य अनुपात 15 निकला। इसका मतलब सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है ना, ये हमारा क्या आ गया 25 आ गया और 49 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 25 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7, अर्थात हमारे पास क्या हो गया 35। और यही जो है संख्या का मध्य अनुपात यानी 3x - 2 5x + 4 का मध्य अनुपात क्या हो गया 35। और यही हमारा क्वेश्चन का डिमांड था, पूछा जा रहा था इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात 35 यानी क्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, यानी कि बेस्ट ऑफ लक। चलिए ठीक है, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कहता है एक प्रकाश स्तंभ जो समुद्र तल से 120 मीटर ऊपर है से देखा गया, इसकी तरफ आ रहे एक जहाज का अपनमन 30 डिग्री 60 डिग्री तक बदल जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी को क्या है, ध्यान दीजिएगा, अवलोकन की गई जो है अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अवनमन कोण यहाँ पे बनता है ना, अवनमन कोण यहाँ पे बनता है और उसी का विवरण जो है उन्नयन कोण होता है। तो है अवनमन क्या 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदलता है। तो 30 डिग्री में था पहले, अब 60 डिग्री में, तो उसी का रिवर्स जब उन्नयन कोण बनेगा तो 60 डिग्री हमारा यहाँ बनेगा और 30 डिग्री हमारा यहाँ पे बनेगा। अर्थात वो क्या हुआ 30 डिग्री से 60 डिग्री जब हुआ तो जहाज द्वारा जो देखा गया वही दूरी हमको ज्ञात करना है। यानी जहाज पहले कभी यहाँ पे कोण बनाया था और इस कोण से बढ़ करके यहाँ पे आया यानी 60 डिग्री बनाया और इसी दूरी का जो है वो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, इसी दूरी का जो है क्वेश्चन का डिमांड है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जहाज जब स्थिति जब बना कि एक बार 60 डिग्री एक बार 30 डिग्री किया तो इस अवधि में जो है उसका जो है
मतलब वो कितना डिस्टेंस चला, यानी वही दूरी आपको खोजा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए बी सी और डी एक पॉइंट लगा देते हैं, त्रिभुज की तरह से बना देते हैं, है ना। अब चलिए, अब आगे क्या कहता है कि समुद्र तल से जो प्रकाश स्तंभ है, जो समुद्र तल से 120√3 मीटर, तो प्रकाश स्तंभ यही हमारा ए बी जो है क्या है, प्रकाश स्तंभ है, ये हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ है। और इसकी समुद्र तल यानी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से हमारा ऊंचाई जो है यहाँ पे 120√3 मीटर है, 120√3 मीटर, यही है। अब देखिए यहाँ पे आप जो एक एंगल है और ये 120√3 मीटर है, तो हमको चाहिए आधार। तो आधार के लिए क्या है, हम 10 के साथ इसको इस 1 को जोड़ देंगे तो आधार P/B हमारा निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 60 डिग्री ए बी सी में, ए बी और सी में देखते हैं तो क्या होता है। तो ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखना है, ठीक है। तो 60 डिग्री लगाएंगे तो बराबर क्या होगा, P/B यानी कि ए बी बटे बी सी, अर्थात ए बी का मान 120√3 और बटे बी सी का मान आपके पास क्या है, ये हमारा मान निकालना है बी सी का। तो 10 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, √3 बराबर 120√3 बटे बी सी, अर्थात √3 से √3 खत्म हो जाएगा, इसलिए बी सी का मान जो हमारे पास निकल के क्या आएगा, बी सी का मान जो हमारे पास निकल के आया 120, ठीक है। बीसी का मान 120 आ गया। चलिए अब यहाँ पे इसको अगर हम पुट कर दें थोड़ी देर के लिए तो 120 आ गया। अब आगे अब चलिए क्या करना है, अब जो है ये लंबाई हमको चाहिए, तो क्या है टोटल में से इतना हम लोग हटा दें, जैसे टोटल लंबाई हमारा बी और डी है, बी और डी में से हम बीसी हटा दें, बीसी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी जो है पूरी आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब पहले हम लोग देखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी और डी में, तो ए बी डी में फिर वही 10 का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आधार भी हमको चाहिए। तो 10 आप 30 डिग्री के साथ लगाएंगे, 30 डिग्री के साथ, तो 30 डिग्री के साथ लगाएंगे तो P/B, तो P/B का मतलब हो गया क्या, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, है ना। और ए बी का मान आपके पास दिया हुआ है 120√3 और बी डी का मतलब क्या हो गया, तो बी डी का मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे देख सकते हैं सी डी, है ना, सी डी प्लस बी सी, बी सी बराबर बी डी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सी डी प्लस बी सी या बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है √1/√3, है ना, और 120√3 आपका ऊपर में है ही, और BC, तो BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं 120, तो 120 लिख देंगे और प्लस CD, यानी कि CD का मान, यही CD का मान हमारे पास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो CD का मान निकाल देंगे, अब √3 से गुना करेंगे √3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 120 प्लस CD बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 120 गुने 3, अर्थात CD बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 12×36 360 माइनस 120, ठीक है, 120, अर्थात हमारे पास क्या निकल के आएगा, 60 में से 20 जाएगा 40, यानी 3 में से 1 गया 2, यानी 240, सी डी का मान यही हमारा 240 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, है ना। सी डी का मान 240 यानी 240 मीटर है, यही हमारा ऑप्शन है जो है सी। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे चीजें। देखिए जब तक जोड़ करके आप देखेंगे नहीं तब तक आसानी से बन नहीं सकता, तो ये चीजें हम थोड़ा सा आपको डिटेल दिखाए, लेकिन हिसाब अगर बनाना चाहेंगे 2 से 3 लाइन या अधिक से अधिक 4 लाइन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हम चीजें सब चीज आपको एक एक करके कैलकुलेशन करके दिखाए, इस कारण से चीजें कितना हो। चलो यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। चलिए ये भी अच्छा हिसाब है, चलिए हम लोग इसको देखने का या बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 3 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 पुरुष यानी 3 में प्लस 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन में कर सकते हैं, यानी गुने 8, ठीक है। और बराबर करना है हमको किसके, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे इसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो 2 पुरुष, तो 2 में प्लस क्या अपना
7y है ना, ये कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं। अब जो है इसी का इक्विवेलेंट करके आपको जो है मेन और y का इक्विवेलेंट करना। चलिए देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 गुना 6 में प्लस 10 वो में बराबर 6 में प्लस 21y। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए होता क्या, चीजें अगर आप नहीं कर किए हुए रहते हैं है ना, तो जो है समस्या होगी। आप यही है, जो कोई भी चीज है प्रैक्टिस करने का चीज है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको आसानी से होगा। 6n प्लस 10 वो में, और इस n को इधर ले आएंगे तो हमारे पास 6n माइनस में आ जाएगा और ये 21y बच जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ खत्म हो गई है ना। अब क्या बचेगा, 10 वो में बराबर 21y है ना। 10 वोमेन के बराबर क्या है, 21 लड़का है, यानी 10 औरत के बराबर 21 लड़का। अब चीजें देखिए, पहले देखते तो हम लोग सोचते कि यहाँ पे मैन है, महिला वोमेन है, फिर पुरुष है और फिर जो है बॉयज है, तो ये बनेगा कैसे, है ना। लेकिन यहाँ पे जब सॉल्यूशन आपके पास है तो उसका जो है रिजल्ट भी आएगा, और चीजें आपको जो दिया जाता है उसको, उसका रिजल्ट जो बनाने वाला सेटर होता है क्वेश्चन, वो आपको सेट करके देता है उस तरह से जो कि उसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, लास्ट में क्या कह रहा है, 21 बच्चे है ना। महिलाएं एक दिन में उतना काम कर, कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती जितना 21 बच्चे। तो हमारे पास क्या है, 21 बच्चे ही है, तो 21 बच्चा काम करे या 10 महिला काम करे, काम उतने होगा है ना। तो यहाँ 21 बच्चा, तो 21 बच्चा के बराबर क्या हो जाएगा, 10 वोमेन, यानी कि महिलाएं कितना होगा, तो वही 10 महिलाएं हमारे पास उतना ही काम कर सकता है जितना 21 बच्चे कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और हम आगे जो भी होगा बिहार एसएससी से संबंधित जीके बीएस को भी लाएंगे, और उम्मीद है कि रीडिंग को भी लाएंगे। धन्यवाद।